पावै मोह विमूढ़, ये हरि विमुख न धर्म रति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बहुत शांतिपूर्वक ढंग से और सावधान होकर के भगवान की कथा का श्रवण करें सभी लोग। भगवान की कथा एक ऐसा कल्प वृक्ष है कि जिसके नीचे बैठते ही सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। आप लोग आज प्रातः काल उठ करके जो प्रभात फेरी की है, ये बहुत उत्तम कार्य है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे और सबको जगाया। जगाने में खुद जगना भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए। प्रभु जी हम भी प्रसन्न हो, आप और हम, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगे और संपूर्ण संसार सुखी हो, भगवान की भक्ति प्राप्त। इसलिए आप लोगों ने गलियों में जाकर भगवान नाम का उच्चारण किया। आप जैसा उन्हें आत्मा इस समय पर कौन हो सकता है। काम भी आप लोगों ने पूर्णतया अपने जीवन की किए। शाम को सोए भी और सुबह उठ करके भगवान नाम के साथ में जगना, भगवान नाम का गुणगान करना, दूसरों को भी सुनाना, खुद भी करना, कितना बड़ा सौभाग्य है और कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। इस मनुष्य शरीर को पाकर यही तो कार्य करना है जिस कारण से यह मनुष्य शरीर हमको मिला है। इसका उत्तम सदुपयोग, सबसे उत्तम सदुपयोग है अपने जीवन के कार्यों को करते हुए भगवान की शरण में सदा रहते हुए भगवान नाम का उच्चारण करते रहे। यही तो आधार लिया जाता है। भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। पार्वती जी से भगवान शिव जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग अभागी होते हैं जो भगवान को छोड़कर इस संसार में सुख चाहते हैं, विषयों में लगे रहते हैं, वो लोग अभागी हैं। लेकिन जो लोग खुद भी जागते हैं और दूसरों को भी जगाते हैं, स्वयं भी जागे रहते हैं और दूसरों को भी सदा जगाए रहते हैं, ऐसे सौभाग्यशाली लोग आप लोगों में आते हैं। सर्दी में नींद और उसमें भी समय से आना, बाबा खाटू श्याम के मंदिर में जाके उनको प्रणाम करना, भगवान शिव जी को जल चढ़ाना,
उनकी स्तुति और वंदना करना, 12 नामों से उनको प्रणाम करना। फिर हनुमान जी महाराज जी के पास आए और वहां आकर के श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ। महाराज जी भी पूरी तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए थे और हम लोग पहुंच गए थे वहां। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका कि उनको भी ये सीख दी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। मंदिर का कार्य है आपके जिम्मे, ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे, कोई भी भक्त कभी भी मंदिर में आएगा और भगवान की पूजा अर्चना करे बगैर चला जाएगा तो दोष भगवान को नहीं लगता है, दोष मंदिर को नहीं लगता है, दोष लगता है पुजारी को, क्योंकि पुजारी ही तो मुख्य होता है, भगवान का सेवक। आज उन्हें भी बताया। और जब प्रभात फेरी हो रही थी, भगवान नाम का उच्चारण 108 बार आप लोगों ने किया और निरंतर करते रहे। ये बहुत बड़ा कार्य प्रभु जी के द्वारा होता है, क्योंकि भगवान की जो कृपा होती है तभी ऐसे शुभ कार्य करने की इच्छा होती है। और ऐसे शुभ कार्य इस शरीर के द्वारा कराए जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का पात्र होता है उसी को भगवान चुनते हैं। जो लोग भगवान को भूले रहते हैं, भगवान उनसे ये कार्य नहीं कराते हैं। और ये भी है, भगवान शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पार्वती जी को कथा क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि वो जगत जननी है, उनके जीवन में तप है, उनके जीवन में स्वाध्याय है। सती के रूप में जब इन्होंने शरीर का त्याग किया था तो त्याग करते समय पर इन्होंने भगवान विष्णु जी से वरदान मांगा था। शरीर में योग अग्नि से इन्होंने शरीर को बाद में जलाया था, पहले भगवान विष्णु जी से इन्होंने वरदान मांगा था। यह परम पिता परमेश्वर पति के रूप में मुझे भगवान शिव जी ही मिले और मैं उनके चरणों की सच्ची अनुरागनी हूँ। उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर इन्होंने शरीर का त्याग किया। और जब शरीर का त्याग किया तो बचपन से ही नारद जी के उपदेश के द्वारा तपस्या करने चली गई। तपस्या भी इतनी कठोर तपस्या की, ये तपस्या जो की जाती है ये मन में तप का आना, ये भगवान की कृपा होती है और इस जीव की सच्ची साधना होती है। जब ये तप के लिए सोचे और तप के लिए विचार करे और तपस्या करने ये आप लोग जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आए हैं, एक संस्कार, दिव्य संस्कार बना है। ये ऐसा संस्कार बना है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। माता जी ने वो तपस्या की थी और फिर तपस्या में जब तपस्या पूरी हुई तो परम पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई है और तुम अब उधर भगवान शिव जी पूरी तरीके से भगवान में लीन रहता। देखो ये जो हमारा आपका जो शरीर है, इस शरीर में मन है, बुद्धि है और हमारे शरीर के द्वारा जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका सही सदुपयोग ये यही है कि भगवान में रहते हुए और फिर संसार के कार्य को किया जाए। तो यही कार्य जो संसार के हैं ये दुख नहीं देते हैं, ये सुख देते हैं। और ये सुख भी इतने नहीं देते हैं, हर चीज हमको आपको ब्रह्ममय में लगने लगती है जब हम भगवान के चरणों में रहते हुए और हम जब संसार के कार्यों को करते हैं। लेकिन ये वृत्ति आएगी जब हम भगवान से प्रेम करेंगे और भगवान के जनों से प्रेम करेंगे। जैसे संत जन होते हैं,